हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे संधारित्र तथा प्रवैद्युतांक, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत धारिता कि वैद्युत धारिता क्या होती। तो सबसे पहले इसे हम पढ़ लेते हैं कि वैद्युत धारिता क्या है। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। मान लेते हैं कोई चालक है और उस चालक को क्यों आवेश दे रहे हैं, तो क्यों आवेश देने के कारण उस चालक पर जो विभव V की वृद्धि हो जाती है और इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। पहले इसे समझ लेते हैं। मान लिया कोई चालक है और उस चालक को हमने क्यों आवेश दिया, तो क्यों आवेश देने के कारण उस चालक में विभव V की वृद्धि हो गई, मतलब क्यों प्रोपोर्शनल V। जितना आवेश देंगे उतना ही उसका चालक का विभव बढ़ेगा, तो क्यों प्रोपोर्शनल V के कर देंगे। तो क्यों, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट हमारा C हो जाएगा और C इंटू V हो जाएगा। तो जो C बराबर होता है क्या होता है, Q बाई V। तो ये हो गई हमारी वैद्युत धारिता और इसे हम C से लिखते हैं। तो वैद्युत धारिता क्या है, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, ये चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, मतलब Q बाई V को हम क्या कहते हैं, Q बाई V को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। और इसका मात्रक भी लिख लेते हैं हम। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है फैरेड, और दूसरा लिख लेंगे इसे क्यों, और इसे जो V है ये क्या वोल्ट हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे कूलाम पर वोल्ट। तो दूसरा मात्रक ये हो गया हमारा, पहला हमारा मात्रक है फैरेड और दूसरा मात्रक कूलाम पर वोल्ट, और इसे हम C से लिखते हैं, ये भी आगे लिख लेंगे, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा वैद्युत धारिता। अब हम पढ़ेंगे गोली चालक की वैद्युत धारिता। तो कोई मान लेते हैं कोई गोली चालक है और उस पर हमें वैद्युत धारिता निकालनी है। तो मान लेते हैं कोई एक चालक गोला है और इसकी हमें क्या निकालनी, इसकी हमें वैद्युत धारिता निकालनी है। तो ये कोई चालक गोला है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं ये R, और ये किसी माध्यम में स्थित है। मान लेते हैं किसी ये माध्यम में कोई गोली चालक स्थित है और इसकी त्रिज्या R है और इसे हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो अगर प्लस क्यू आवेश इसे देंगे तो जो प्लस क्यू आवेश होगा इसके सरफेस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो मान लेते प्लस क्यू यहाँ होगा, यहाँ पे भी होगा, तो एक समान रूप से ये वितरित हो जाएगा। तब हमें इस आवेश के कारण इसके सरफेस पर हम वैद्युत विभव देखते हैं। तो पहले तो V बराबर आ जाएगा क्या, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q/R, ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो ये बन गया, और K क्या होता है, K होता है हमारा परावैद्युतांक माध्यम, किस माध्यम में ये रखा गया है। अगर हवा में रखा होगा निर्वात में तो K की वैल्यू 1 होगी। मान लो किसी जल में रखा है या मोम में रखा है तो उसकी वैल्यू अलग होगी। तो मान लेते किसी माध्यम में ये रखा हुआ है, तो पहला समीकरण बन गया हमारा कि इस आवेश के कारण इसके सरफेस से जो विभव होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K/Q/R हो जाएगा। अब हमने एक धारिता का सूत्र भी हमने पढ़ा था, C बराबर होता है Q बाई V, और इस V की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो C बराबर आ जाएगा Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R, ये हो जाएगा। और इस Q से
ये वाला क्यू कैंसिल हो जाएगा और सी ये पूरा ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। तो जो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जो गोली चालक की धारिता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर फैरेड। तो गोली चालक की धारिता हमारी ये निकल के आ गई। मान लेते हैं यदि ये निर्वात में रखा है, निर्वात में रखा है, तब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 पाई। निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये आ जाएगी आपकी निर्वात के लिए, और ये होगी हमारा किसी माध्यम में। अब वो माध्यम कोई सा भी हो सकता है और इसे हम फैरेड। तो ये हो गई हमारी गोली चालक की धारिता, किसी माध्यम में आ जाएगी तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर हो जाएगी, और निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 होती तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगी। तो जो गोली चालक की जो धारिता होती है वो किसके, उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे गोली चालक की अगर धारिता मतलब त्रिज्या बढ़ेगी, उसी प्रकार से हमारी गोली चालक की क्या धारिता भी बढ़ेगी। मान लेते हैं अगर जो सी प्रोपोर्शनल है वो किसके आया है, ये आर के आया है। अगर सी बढ़ेगा तो आपका मतलब आर बढ़ेगा आपका, यदि आर बढ़ाएंगे तो हमारा सी भी बढ़ेगा। तो जितना आर बढ़ेगा उतना हमारा सी भी बढ़ेगा। तो जो सी होगा मतलब जो धारिता होगी वो किसके, उस गोली चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये टॉपिक भी हमारा हो गया, किसी गोली चालक की धारिता कितनी होती है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर, और निर्वात के लिए होती है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये माध्यम के लिए और ये निर्वात के लिए। तो ये टॉपिक हमारा हो गया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे संधारित्र, कि संधारित्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संधारित्र किसे कहते हैं। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक में बिना उसके आकार में परिवर्तन करे बिना हम उस पर जो आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सके, मतलब इकट्ठा कर सके। कि मान लेते हैं कोई एक चालक है और उसके आकार में हम बिना परिवर्तन करे बिना उस पर पर्याप्त आवेश, जितना आवेश हम चाह रहे हैं उतना आवेश अगर उस पर हम संचित कर सकते, इकट्ठा कर सकें, तो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा संधारित्र। और संधारित्र में हम सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कि दो समांतर प्लेटें हैं और इनके बीच जो धारिता होगी वो कितनी होगी उसे हम निकालेंगे। तो मान लेते हैं कोई x और y दो समांतर प्लेट हैं, और अगर हम x प्लेट को प्लस आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण y प्लेट पर कितना हो जाएगा, y प्लेट पर ऋण आवेश हो, मतलब उतना ही आवेश y प्लेट पर उत्पन्न हो जाएगा। और x प्लेट का जो वायर होता है उसे उसे हम इस प्रकार रखते हैं, और y प्लेट का जो वायर होता है उसे हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। और इन दोनों प्लेट की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी होगी, उसे हम d मान लेते हैं, और दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल होगा उसे हम a मान लेते हैं। तो बीच की दूरी d और इनका क्षेत्रफल a मान लेते हैं। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो ये एक चादर के भांति होगा, तो इसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा उसे हम लिखते हैं E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब के क्यों लिख दिया, कि मान लेते हैं इन दोनों प्लेटों के अंदर के प्रवैद्युतांक भरा हुआ है, तो के एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो मान लेते हैं इस पर सिग्मा है और इस पर भी सिग्मा होगा, और ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। तो इसे हम और थोड़ा तोड़ के लिख लेते हैं, तो E बराबर आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है Q बाई ए, और K एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, जहां पर हम लिख लेंगे कि सिग्मा बराबर होता है वो Q बाई ए होता है। ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। इसे हम कहते हैं क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व।
क्यू बाई ए, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच मान लेते हैं कि v विभवांतर है, तो उसके कारण और इनके बीच की दूरी d है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में कि जो E बराबर होता है, E बराबर होता है वो कितना होता है V बाई डी, मतलब V उनके बीच उत्पन्न विभवांतर अपान उनके बीच की दूरी। तो इस E की वैल्यू उठाकर हम यहां पर रख देंगे। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना निकला था, क्यू अपान ए के एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर उठाकर हम रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, क्यू अपान ए के एप्सिलॉन नॉट। तो जो इस ई की वैल्यू है हम उठाकर यहां रख देंगे, तो ये आ जाएगा वी बाई डी। और हमें इसकी क्या निकालनी, इसकी हमें धारिता निकालनी है। तो ये हो गया, तो इसे हम यहां ले जाते हैं और इसको यहां लाते हैं। तो जो डी यहां पे आ जाएगा और ये हो जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा V बाई क्यू। ठीक, तो ये हमारा हो गया। तो इसे हम इस प्रकार नहीं रखते हैं, इसे हम रखते हैं कि इसे हम इधर ले जाते हैं, नहीं, इसको इसको हम इधर ले जाएंगे और इसे हम यहां लाते हैं। तो इधर बचेगा आपका Q अपान V, और ये चला जाएगा आपका कितना A के एप्सिलॉन नॉट अपान डी। मतलब जो ए के एप्सिलॉन नॉट है उसे हम यहाँ पे ले गए और v को जो विभव उसे हम इसके नीचे ले आए। अब हम क्या लिखेंगे इसे, तो जो q बाई वी होता है, q बाई वी को हम क्या लिखते हैं c, क्योंकि c बराबर हमने अभी पढ़ा था धारिता q बाई वी होता है, ये हमने अभी पढ़ा था। तो जो q बाई वी होता है ये क्या होता है, ये आपका c होता है, और हमें धारिता ही निकालनी थी। तो c बराबर आ जाएगा कितना, a एप्सिलॉन नॉट के अपान डी। तो ये आ जाएगी हमारी क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की क्या आ जाएगी, धारिता। तो कुछ नहीं करना आपको, तो इनके बीच पहले सबसे पहले चादर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, और के एक क्या है, परावैद्युतांक माध्यम है। अब यहाँ पर कितना है क्या है वो हमें नहीं पता, मान लेते हैं जल है या कुछ भी है आपका, हवा है, तो उसकी वैल्यू हम जो क्वेश्चन में दिए होगा उसके अनुसार हम वहां पे रख लेंगे। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू है क्यू बाई ए। तो समीकरण ये बन गया ए, एक पहला फर्स्ट ये बन गया, और दूसरा समीकरण ये है हमारा, दूसरा समीकरण ये है कि E बराबर V बाई डी होता है, हमने एक रिलेशन पढ़ा था E और V में। तो ये हो गया हमारा कि इनके बीच की दूरी अगर d है और उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, उसके बीच विभवांतर बटे उनके बीच की दूरी आ जाएगी। और उसे हम इसकी जो वैल्यू थी क्यू बाई ए के एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, और इस ए के एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे ले जाते हैं, इनका इस तरफ, और इसे हम यहाँ ले आते हैं। तो जो क्यू बाई वी की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, सी आ जाएगी। और सी बराबर ही हमारा होता है क्या, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपान डी। तो ये निकलकर हमारा क्या है, ये आ जाएगा हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। और संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक समांतर क्रम संयोजन, एक श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहले हम लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन कैसे करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है इसे हम पहले देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये प्लेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस, ये कुछ इस प्रकार प्लेट है। और श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है वो प्रत्येक प्लेट पर क्या होता है, वो समान होता है। तो यहाँ पर जो आवेश क्यू होगा, इस प्लेट पर क्यू आवेश होगा और इस प्लेट पर
क्यू आवेश होगा, और विभव अलग अलग होता है। तो जो इसका विभव होगा इस प्लेट पर कितना हो जाएगा V1, ये V2 होगा, और इस प्लेट पर V3 होगा। तो इस पर जो विभव क्या होगा V3 होगा। तो हम पहली प्लेट पर हम पहला विभव देख लेते तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, जैसे C बराबर Q बाई V होता है, तो V बराबर कितना आ जाएगा Q बाई C। तो आवेश सेम है लेकिन सबके लिए अलग अलग धारिता हो जाएगी, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा Q बाई C1। और दूसरी प्लेट में देख लेंगे तो V2 बराबर कितना आ जाएगा Q बाई C2। दूसरी प्लेट पर कितना विभव आ जाएगा V2 बराबर कितना आ जाएगा Q बाई C2, और V3 बराबर आ जाएगा Q बाई C3। तो ये बन जाएगा हमारा। और इसके बाद हम टोटल देख लेंगे कि टोटल विभव कितना हो जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर आ जाएगा, V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। हमने V1, V2, V3 की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दी। अब इससे हम Q कॉमन ले लेंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा, इससे Q कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हो जाएगा। और ये इसके मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो V बाई क्यू बराबर कितना आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हो जाएगा हमारा। अब जो V बाई क्यू होता है इसकी वैल्यू क्या होगी V बाई क्यू, तो इसे पलट देंगे तो जैसे C बराबर क्यू बाई V होता है, तो वी बाई क्यू क्या हो जाएगा, तो 1/C बराबर कितना आ जाएगा V बाई क्यू, ये हो जाएगा हमारा। तो जहां पर V बाई क्यू है वहां पर हम क्या रख लेंगे 1/C। तो 1/C बराबर आ जाएगा हमारा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो जाएगा हमारा क्या श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसी में हम समांतर क्रम संयोजन देख लेते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। दूसरा नंबर आएगा हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में जो हमारी प्लेटें होंगी वो इस प्रकार होंगी, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा क्या समांतर क्रम संयोजन। और इनकी धारिता क्या होगी, इस पर C1 और इस पर C2 और C3। इस पर जो अब समांतर क्रम में जो होता है, समांतर क्रम में हमारा विभव सेम होता है लेकिन आवेश अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इन दोनों इसके विभव कितना हो जाएगा V V V, लेकिन आवेश अलग अलग होगा। यहाँ पर आवेश होगा Q1, यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3। प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश अलग अलग होगा। तो आवेश अलग अलग है तो C बराबर Q बाई V होता है, तो Q बाई V, तो Q बराबर कितना आ जाएगा C V, ये होता है हमारा। तो अब हम Q1 पहली प्लेट पर आवेश देख लेते हैं, तो Q1 बराबर कितना आ जाएगा, Q1 बराबर आ जाएगा C1 V1, और V1 नहीं होगा क्यों, क्योंकि विभव सेम है तो C1 V आ जाएगा। समांतर प्लेट पर प्रत्येक जो प्लेट में होता है उस पर जो विभव होता है वो सभी पर इक्वल होता है। तो Q1 बराबर आ जाएगा C1V
और Q2 बराबर आ जाएगा कितना, C2V, और क्योंकि दूसरी प्लेट पर भी हमारा विभव क्या है, V, और Q3 बराबर आ जाएगा C3V। तो ये हमारे 3 समीकरण बन गए। अब हम कुल आवेश देख लेंगे, तो टोटल आवेश आ जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर Q1 की वैल्यू कितनी है, C1V, और ये C2V, और ये C3V, और इससे हम C कॉमन कर लेंगे, नहीं V कॉमन कर लेंगे। V कॉमन आ रहा है सब में, यह आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये इसमें मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, Q बाई V बराबर आ जाएगा कितना, C1 प्लस C2 प्लस C3। और जो Q बाई V की वैल्यू होती है, मतलब जो Q बाई V होता है वो क्या होता है, वो C होता है हमारा। तो इसकी जगह हम रख लेंगे कितना, C बराबर कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा समांतर क्रम संयोजन। मतलब इसी प्रकार अगर और भी हम प्लेट जोड़ देंगे तो इसे लिख सकते हैं C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 n तक, जितनी प्लेट होंगी उतने बार हम इन्हें ऐड कर लेंगे। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। कि मान लो कोई संधारित्र है और उसे आवेशित करने पर कितनी स्थितिज ऊर्जा हमारी संचित होगी या इकट्ठा होगी, वो हम देखेंगे। तो मान लेते हैं कोई संधारित्र है और उस संधारित्र को अगर आवेशित करेंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो किया गया कार्य होता है वो क्या, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो लिखेंगे संधारित्र को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो कैपेसिटर की स्थितिज ऊर्जा U किसके रूप में होती है, वो किए गए कार्य के रूप में होती है। तो जो कैपेसिटर की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होता है, वो किए गए कार्य के रूप में होती है। तो इसे हम dw बराबर लिख लेंगे, तो किया गया सूक्ष्म कार्य। तो dw बराबर आ जाए कितना, dq इंटू वी। क्योंकि एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि v बराबर क्या होता है, v बराबर q बाई, v बराबर q बाई मतलब w बाई q होता है। v बराबर हमारा होता है w बाई q। तो इससे हम लिख लेंगे w बराबर कितना आ जाएगा, q इंटू वी, मतलब q इंटू वी। और सूक्ष्म किया गया कार्य तो हमारा सूक्ष्म आवेश ले लेंगे और इसका फिर हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा डी क्यू इंटू वी। और v बराबर क्या होता है, v बराबर अभी हमने पढ़ा था कि c बराबर होता है, c बराबर क्या होता है, q बाई वी। तो v बराबर कितना आ जाएगा, q बाई c आ जाएगा। तो इस v की जगह हम ये रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, q बाई सी। तो डी डब्ल्यू बराबर आपका आ जाएगा, अब डी डब्ल्यू का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, वो डब्ल्यू आ जाएगा। और इसका इसमें जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकालें तो 1/c कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन होगा किसका, क्यू का, वो भी किसके सापेक्ष, डी क्यू के सापेक्ष होगा इंटीग्रेशन। तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 1/c इंटू क्यू का क्यू स्क्वायर बाई टू। क्यू का कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं कि एक्स का इंटीग्रेशन dx, ये कितना होगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्यू है एक्स की जगह, और किसके सापेक्ष करना है, क्यू के सापेक्ष। यहाँ पर हम एक्स के सापेक्ष करते थे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आता था, और यहाँ क्यू के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। तो हमारा अब जो किया गया जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इसे हम लिख लेंगे u बराबर कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, स्थितिज ऊर्जा। और इसे हम
यदि हम Q की जगह रख दें कितना, Q बराबर अगर हम रख देंगे कितना, Q बराबर अगर हम C इंटू वी रख लेते हैं तो एक और फार्मूला बन जाएगा। तो U बराबर कितना रख लेंगे, Q की जगह हम रख लेंगे कितना, Q की जगह रख लेंगे C इंटू वी। तो C V का होल स्क्वायर बटे 2C, 2C आ जाएगा। तो U बराबर आ जाएगा कितना, C स्क्वायर वी स्क्वायर अपान 2C। एक C से एक C आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका U बराबर वी स्क्वायर सी वी स्क्वायर बाई 2। तो एक फार्मूला आपका ये बन गया कि जो स्थितिज ऊर्जा होगी एक को हम लिख सकते हैं U बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2C, और इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं U बराबर सी वी स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो ये हो गई हमारी क्या, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दो आवेशित संधारित्रों को जोड़ना, कि जब दो आवेशित संधारित्रों को जोड़ते हैं तब क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई पहला संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र है, तो इसे हम मान लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो ये इस प्रकार हम इसे जोड़ लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, और यहाँ पर कितना Q1, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर कितना Q2, और इस पर कितना था, इस पर जो इसकी धारिता थी C1 और इसकी V1 विभव था, और इसकी धारिता C2 और विभव V2 था। तो जब जोड़ने के पहले जो आवेश होता है और जोड़ने के बाद जो आवेश होता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, मतलब आवेश संरक्षण। तो जो Q1 प्लस Q2 था, तो जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 डैश प्लस Q2 डैश क्यों, क्योंकि कुछ आवेश मान लेते हैं इससे कुछ आवेश इसमें चला गया या उससे कुछ आवेश इसमें आ गया, तो इनका जो दोनों का जो योग होता है, तो मतलब जोड़ने के पहले जो आवेश था दोनों को Q1 प्लस Q2, और जोड़ने के बाद जो आवेश है ये दोनों क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो दोनों का, तो इससे हम पहले पहले वाले इससे हम लिख सकते हैं जो संधारित्र है, इससे क्या लिख सकते हैं, Q1 बराबर क्या आ जाएगा C1V1, और Q2 बराबर C2V2 बराबर, और इसको क्या लिख सकते हैं, और जोड़ने के बाद जो होता है वो विभव क्या हो जाता है, विभव समान हो जाता है। मतलब जो जोड़ने, मान लो ये कोई आवेश था और इस Q1 आवेश को दूसरे Q2 आवेश से जोड़ दिया, मान लो इस पर Q1 आवेश था और इस पर Q2 आवेश था, तो जो Q1 और Q1 जो हो जाएंगे इनका योग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश की इक्वल हो जाएगा, और जो विभव हो जाएगा विभव दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो जो विभव क्या हो जाएगा, तो विभव इसका क्या हो जाएगा, पहले V1 था और V2 था, अब विभव कितना हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे C1V0 और C2V0, मतलब विभव दोनों का क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2 बराबर कितना आ जाएगा, इससे V0 कॉमन ले लो तो आ जाएगा C1 प्लस C2। तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V0 की वैल्यू आ जाएगी C1V1 प्लस C2V2 अपान आ जाएगा C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, उभयनिष्ठ विभव, कि जोड़ने के बाद दोनों संधारित्रों पर जो आवेश आ जाए वो कितना हो जाएगा, V0 हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं V0 को क्या कहते हैं, इसे हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ये होता है हमारा उभयनिष्ठ विभव, कि जोड़ने के बाद जो विभव होता है दोनों पर इक्वल हो जाता है। ऊष्मा की हानि, तो ऊष्मा की हानि डेल्टा H बराबर लिखेंगे U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो अभी हमने U इनिशियल के लिए अभी हमने जो इनिशियल वाला था वो हमारा ये था आपका, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पर Q1 और ये Q2, और इस पर C2
ये V2 और ये C1 और ये V1, और ये आपका अब फाइनल में क्या था, फाइनल में आपका बना था जाकर, वो बना था Q1 डैश और ये Q2 डैश, प्लस माइनस ये प्लस ये माइनस, और ये हो जाएगा C1, और जो विभव था वो क्या था, V नॉट हो गया था, मतलब उभयनिष्ठ विभव हो गया था। और उभयनिष्ठ विभव हमारा क्या था, उसको हम लिख लेते हैं। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, वी नॉट की वैल्यू आई थी आपकी C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ये वी नॉट की वैल्यू निकल के आई थी। और जो Q1 था, Q1 बराबर कितना था, C1V1, और Q2 Q2 की वैल्यू थी कितनी, C2V2, और इसमें हमारी Q2 Q1 डैश की वैल्यू कितनी थी, Q1 डैश की वैल्यू थी हमारी क्या, Q1 डैश की वैल्यू आ जाएगी C1V0, C1V0, और Q2 डैश की वैल्यू आ जाएगी कितना, C2V0, क्योंकि इसमें विभव क्या हो जाएगा, फाइनल में विभव दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये कुछ वैल्यू हो गई। अब हम ऊष्मा हानि निकालेंगे, तो ऊष्मा हानि बराबर लिखेंगे, तो ये कुछ चीजें हमें पता है। अब डेल्टा एच, तो डेल्टा एच बराबर लिखेंगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब प्रारंभिक में स्थितिज ऊर्जा कितनी थी और अंतिम में स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, तो प्रारंभिक में देख लेते हैं। तो प्रारंभिक में आ जाएगा कितना हमारा, 1/2 C1V1। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जो U बराबर होता है वो कितना होता है, हाफ CV², ये होती है हमारी क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो प्रारंभ में देख लेते, इसमें पहले वाले संधारित्र पर, तो हाफ C1V1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का होल स्क्वायर, माइनस लगाए, माइनस लगा लिया, कोष्टक लगा लिया। फाइनल में इसकी देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा, तो आ जाएगा 1/2 C1V0 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 C2V0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 C1V1 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 C2V2 का होल स्क्वायर माइनस, इससे हम V0 और 1/2 कॉमन कर लेते हैं, तो बाहर आ जाए कितना, V0 का स्क्वायर अपान में 2, अंदर बचेगा C1 प्लस C2, तो ये हमारा इसके अंदर बचेगा। अब हम V0 की वैल्यू रख लेंगे, तो ये हो जाएगा C2 और V2 का होल स्क्वायर माइनस V0 की वैल्यू क्या थी, जो V0 की वैल्यू हमारी निकल गई थी C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, तो रख लेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, इसका पूरे कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, और अपान में आपका 1/2 ये चल रहा था, इसे आगे लिख लेते हैं, और कोष्टक में चलेगा C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 और ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, तो इससे एक ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे ये एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, C1 प्लस C2 बचेगा, क्योंकि ये कितना C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर है, और इससे एक कैंसिल कर लेंगे, तो हम आगे कैंसिल यहाँ पर अभी नहीं करते हैं, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम इसे यहां से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, इसे हम लिखेंगे किस प्रकार, लिखेंगे 1/2 C1V1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का होल स्क्वायर
और माइनस का 1/2। और आप अगर यहाँ कैंसिल कर लेते हैं तो पहले से लिख लें C1V1 प्लस C2V2 का पूरे का होल स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर कर दिया क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर था, और इनटू में चल रहा था हमारा कितना, C1 प्लस C2। तो ये कैंसिल, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 नीचे बचेगा, तो 1/2 C1V1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 आ जाएगा आपका। और यहाँ बचे कितना, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर और अपान में C1 प्लस C2, ये बचेगा। और इससे हम इसमें एलसीएम ले लेंगे और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कॉमन कर लेते हैं। तो इसमें कॉमन कितना आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा 1/2। 1/2 आपका कॉमन हो जाएगा, और अंदर बचेगा आपका कितना, और ये हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 कोष्टक में हो जाएगा, और एक कोष्टक में आ जाएगा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर। ये हम कॉमन कर लेंगे, अरे ये 1/2 कॉमन ले लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो बनेगा हमारा C1 प्लस C2, और कोष्टक में बनेगा एक में ये V2 का V2 स्क्वायर, और ये कोष्टक बंद। और यहाँ पर हमारा बनेगा माइनस का C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा जाकर। और इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/2 1/2 बड़ा कोष्टक, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, C1 का होल स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा C1 C2 V2 का होल स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका फिर इसमें और इसका फिर इसमें करेंगे, तो ये प्लस का आ जाए कितना, C1 C2 V1 का होल स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा C2 का होल स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और एक कोष्टक में हो जाएगा, और माइनस दूसरे कोष्टक में इसका स्क्वायर खोल देंगे, तो कितना हो जाएगा, C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर प्लस प्लस, और बाहर माइनस लगा तो सब माइनस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा, और माइनस का 2 C1V1 और C2V2, ये आपका बनेगा जाकर। और इसे फिर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 कोष्टक लगाएंगे, और C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर यहाँ भी है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर है आपका C2, ये आपका C2 था, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ये C2V2 का स्क्वायर, और ये क्या है C2V2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका जाकर क्या, C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, और माइनस का 2 C1 C2 V1 V2, मतलब C1 C2 और ये V1 V2, इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे। अब आपका आ जाए, ये डेल्टा H चल रहा था बराबर में डेल्टा H, इसे हम लिखेंगे। और जो इसके जो अभी हम एक चीज इसमें हम भूल गए कि जो बटे में चल रहा था, बटे में आपका क्या चल रहा था, बटे में आपका चल रहा था C1 प्लस C2, तो ये आपका इसमें बटे में चल रहा था, तो इसे तो जरूर लिखेंगे। बटे में आपका चल रहा था C1 प्लस C2,
और इसके बटे में आप पूरे चलेगा आपका कितना, C1 प्लस C2। ये आपके बटे में चल रहा था, इसे तो भूल ही गए थे। तो अब आपका जो आएगा क्या, अब इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच बराबर आ जाएगा 1/2, 1/2, और इससे आप कॉमन ले रहे हो कितना, C1 C2, इसमें भी C1 C2 और C1 C2, तो C1 C2 कॉमन ले लेंगे, C1 C2, और नीचे आपका चल रहा है कितना, C1 प्लस C2, ये बाहर हो जाएगा, और अंदर बचेगा V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस का 2V1 V2, ये आपका अंदर बचेगा। तो इसे हम किस प्रकार, इसे हम लिख सकते हैं, डेल्टा एच बराबर लिख लेंगे 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2, और कोष्टक में इसे हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ऊष्मा हानि। तो ये ऊष्मा हानि आ जाएगी हमारी।